वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसा कि आपको पता है वीएलडब्ल्यू रीजनिंग क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे। कई सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीएलडब्ल्यू रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको द सिंबॉलिक ऑपरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट करा था, जिसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके थे। आज इसका फाइनल पार्ट रहने वाला है, बट इस पार्ट को कवर करने से पहले आपको ब्लड रिलेशनशिप के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हालांकि ब्लड रिलेशन पर अलग से वीडियोस भी बनी है। जेके एसआई रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, जेके एसएसबी क्लास 4 वाली प्लेलिस्ट है। सभी कंसेप्ट्स क्लियर करे गए हैं। बट आज की इस वीडियो को समझने के लिए एक बार दोबारा से मैं शॉर्ट में आपको बेसिक कंसेप्ट करवा देता हूँ, फिर इस तरीके के क्वेश्चन पे हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम क्या क्या करेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी मेल मेंबर हमारे पास होगा, हम उसे इस तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स में रखा करेंगे। कोई भी मेल मेंबर होगा, समझ फादर हो गया, ब्रदर हो गया, अंकल, कोई भी मेल मेंबर होगा हम इस तरह के बॉक्स में रखा करेंगे। और कोई भी फीमेल मेंबर होगी, मदर, सिस्टर, है ना, वाइफ, कुछ भी होगा, वो हम इस तरह के सर्कल में रखा करेंगे। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएगा मेल मेंबर्स के लिए, और फीमेल्स के लिए हम सर्कुलर बॉक्स यूज क्या करेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, प्लस माइनस भी यूज कर सकते हो, कुछ भी साइन यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है। जब भी हमें क्या करना होगा, कोई जनरेशन गैप बताना होगा। जैसे इस पर्सन को कोई फादर है तो वो इनसे बड़ा होगा, हम ऊपर की तरफ बना देंगे। इनका कोई बेटा होगा, हम नीचे की तरफ बना देंगे। समझ गए हो? इस सीक्वेंस को भी हम लेकर चलेंगे। कोई भाई बहन होंगे, अब इसका कोई भाई होगा, हम इसके साथ में बना देंगे, क्योंकि सेम जनरेशन होगी ना। सिस्टर होगी, हम यहाँ पे साथ में ऐसे बना देंगे। इस तरीके से कवर करना है। हस्बैंड वाइफ होंगे, जैसे ये और ये हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि अब ऐसे तो सिंगल लाइन यूज कर नहीं सकते, हम इस तरीके से यूज क्या करेंगे, डबल लाइन यूज क्या करेंगे कपल्स के लिए। समझ गए हो? अगर ऐसा आता है कि कोई ये पर्सन है, इसके फादर का ब्रदर है, मतलब इसका अंकल, चाचा, ताया, इस तरह से कुछ भी होता है, तो इसका फादर ये हो जाएगा, इसके फादर का ब्रदर, है ना, क्योंकि ब्रदर तो हम सेम जनरेशन में रखेंगे। तो इसके फादर का ब्रदर था, हम इस तरीके से बना देंगे। इसका कोई ग्रैंड फादर होगा, इसके फादर के और ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से डायग्राम्स हम बनाएंगे, उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इतना आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। सिलेबस में ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं दिया हुआ आपके, लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें ब्लड रिलेशनशिप के कंसेप्ट काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। स्क्रीन में देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ इफ पी डॉलर क्यू। पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखते जाना है। पी डॉलर क्यू का मतलब है जहां पर भी डॉलर का साइन आ रहा है उसका मतलब क्या है, फादर, है ना। जैसे पी डॉलर क्यू था तो पी जो है फादर हो जाएगा क्यू का। फिर लिखो तो पी हैश क्यू। पी हैश क्यू का मतलब क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। जहां पर हैश हो जाएगा वहां पर मदर की बात करी जा रही है। इतना भी हमको समझ आ गया। आगे चलते हैं। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सारे कंसेप्ट लिखते जा रहा हूँ। और क्या लिखा हुआ है, पी स्टार क्यू का मतलब है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी कि स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, P इज सिस्टर ऑफ Q, हाउ इज D रिलेटेड टू N। आपको बताना है कि D का रिश्ता क्या हो जाएगा N के साथ। आपको लाइन दी हुई है ना, N हैश A डॉलर B, ये स्टार D, इस तरीके से आपको पूरी लाइन दी हुई है। आपको बताना है इसमें D का क्या रिश्ता होगा N के साथ। हम पहले पूरी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। N हैश A को सॉल्व करते हैं। हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था मदर। तो N हैश A है, इसका मतलब N मदर है। N किसकी मदर है, N मदर है A की, है ना। N मदर है तो मदर ऊपर की तरफ आएगी, A की मदर है, A को हमने नीचे बना दिया। A का जेंडर हमको पता नहीं है, ना हम रेक्टेंगल में डालेंगे ना हम सर्कल में डालेंगे। आगे चलते हैं। N देखो क्या था आपके पास, N हैश A, उसके बाद था डॉलर B, इस तरह से स्टार D। ये सॉल्व करना था। पेयर में सॉल्व करो। पहले अपने ये वाला पेयर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप दूसरे पेयर की तरफ आओ। ये A डॉलर B वाला देखना है। डॉलर का मतलब था फादर, इसका मतलब है ए जो है वो फादर है बी का। ए क्या है, ए फादर है। किसका फादर है, बी का फादर है। तो यानी कि बी नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ए तो फादर है ना, फादर ऊपर की गैप में आता है। ए फादर किसका है, बी का। बी का फादर ऐसे तो ऊपर आएगा। बी का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता क्या है। लास्ट ये हमें सॉल्व करना है, बी क्रॉस डी। क्रॉस का मतलब क्या है, सिस्टर। इसका मतलब बी सिस्टर है किसकी, डी की। बी अगर सिस्टर है तो हम इसमें रखेंगे फीमेल के लिए। किसकी सिस्टर है, डी की सिस्टर है। डी को हमने यहाँ पे बना दिया। डी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लेकिन हमें इतना पता है कि बी सिस्टर है, तो बी का जेंडर हमने बना दिया। डी को ऐसे का ऐसे रख दिया। आपसे पूछा बताओ हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। डी का रिश्ता क्या है एन के साथ, आपको वो बताना है।
यहाँ पे ऑप्शन में नेफ्यू भी दिया हुआ है, ग्रैंडसन भी दिया हुआ है, ग्रैंड डॉटर भी दिया हुआ है, डॉटर नेटिव। डी का रिश्ता बताना है एन के साथ। डी का रिश्ता क्या होगा एन के साथ? देखो ऑब्वियस सी बात है, ये एन का बेटा आ गया, आगे बेटे का बेटा या बेटी है, तो ये ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। डी जो है ना एन का क्या है? एन के बेटे का बेटा या बेटी कुछ भी है, इसका मतलब है तो वो उसका पोता हो गया, पोती, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर कुछ भी हो सकता है। हमें तो जेंडर पता ही नहीं है, तो हम क्या जाएंगे, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, डाटा इन एडुकेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी का जेंडर में पता ही नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आपको हम करवा दूं चाहे कि डी का जेंडर में पता था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था बी, लास्ट में था बी स्टार डी। पी स्टार का मतलब क्या था? स्टार का मतलब था सिस्टर, तो बी जो है वो सिस्टर हो जाएगी डी की, बी सिस्टर हो जाएगी डी की। लेकिन डी की सिस्टर तो हो गई, अगर डी लड़का होता ये तब भी उसकी सिस्टर होती भी, डी लड़की से तब भी सिस्टर होती है, लेकिन डी का जेंडर हमें तो पता ही नहीं ना, तो हम कैसे बता सकते थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डाटा इन एडुकेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, एक इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर लेना। बट उससे पहले वीडियो के एंड में भी आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप वहां पे जाकर भी प्रैक्टिस कर लेना। बट उससे पहले आगे चलते नई कैटेगरी के क्वेश्चन कवर करते हैं इसी में। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। P क्रॉस Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, P डिवाइड Q का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। समझ रहे हो? मतलब क्रॉस का मतलब है ब्रदर, डिवाइड का मतलब है सिस्टर, प्लस का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है मदर, यही है ना। P क्रॉस Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या साइन करता है कि ब्रदर होगा। फिर P डिवाइड बाई Q का मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q, डिवाइड क्या शो कर रहा है? सिस्टर, आगे प्लस क्या शो कर रहा है? फादर, माइनस क्या शो कर रहा है? मदर। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। इसका फर्स्ट पार्ट में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज नेफ्यू ऑफ आर। इसमें से कौन ऐसा है जो बताता है कि एस जो है वो नेफ्यू हो जाएगी आर की, एस ने नेफ्यू बनना है आर का। अब देखो अगर हम जैसे एक ही क्वेश्चन करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने है एस क्रॉस टी। आपको पता है क्रॉस का मतलब क्या है? आपने देख लिया क्वेश्चन को, आपको समझ आ गया कि क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस का मतलब होगा ब्रदर, क्रॉस का मतलब होगा ब्रदर। आपने देख लिया डिवाइड का मतलब क्या होगा? डिवाइड का मतलब होगा सिस्टर। उसके बाद आपने देख लिया प्लस का मतलब हो जाएगा फादर, प्लस का मतलब हो जाएगा फादर। और उसके बाद लास्ट में लिखा होता है माइनस, माइनस का मतलब हो जाएगा मदर। ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए, ब्रदर सिस्टर फादर मदर वाले ना, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। अब पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, वहां पर लिखा हुआ एस क्रॉस टी। एस क्रॉस टी का मतलब क्या हो जाएगा? एस जो है एस क्रॉस का मतलब ब्रदर, एस क्रॉस टी का मतलब एस जो है वो ब्रदर हो जाएगा टी का, ठीक है। फिर आगे था टी डिवाइड बाई जे, डिवाइड का मतलब सिस्टर, टी सिस्टर हो जाएगी किसकी? टी सिस्टर हो जाएगी जे की। आपसे क्या पूछा था? आपको बोला था कि एस जो है वो नेफ्यू होना चाहिए आर का, आर का नेफ्यू होना चाहिए। लास्ट में देख लेते हैं और क्या रह गया इसमें, जे प्लस आर, प्लस का मतलब था फादर, यानी कि जे फादर किसका हो जाएगा? जे फादर हो जाएगा आर का। तो एस तो नेफ्यू हो ही नहीं सकता, एस तो बड़ा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आर डिवाइड बाई एम, यानी कि आर डिवाइड बाई एम का मतलब क्या? डिवाइड का मतलब है सिस्टर, आर सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? एम की सिस्टर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको बोलते हैं एस नेफ्यू होना चाहिए ना, आपको क्या चाहिए कि एस जो है वो नेफ्यू होना चाहिए, आपको ये चाहिए। आगे चलते हैं, फिर आर डिवाइड बाई एम हमने सॉल्व कर लिया, एम माइनस एस करना है, माइनस का मतलब है मदर, एम मदर होगी, किसकी मदर होगी? एम, एस की मदर होगी। आगे चलते हैं, एस प्लस टी था, प्लस का मतलब क्या? फादर, एस फादर हो जाएगा, किसका फादर हो जाएगा? टी का फादर हो जाएगा। क्या यहां से आपको लग रहा है कि एस जो है एस इज नेफ्यू ऑफ आर? एस क्या आपको लगता है नेफ्यू होगा आर का? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि देखो ये क्या है, आर है, आर की बहन का ये बेटा है ना, आर की बहन का ये बेटा है, मतलब आर का ही नेफ्यू हुआ। समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे आप ऐसे भी समझ सकते हो, एस है, ठीक है। आप अपने आप को ले लो, ये आपके ऊपर मम्मा हो जाएगी, या फिर मम्मा की बहन होगी, आपकी मासी, मासी के भांजे लगोगे ना, इस तरीके से आपसे पूछा होता कौन सा रिलेशनशिप ऐसा बताता है कि एस जो है वो नेफ्यू हो जाएगा आर का। ऑप्शन नंबर 2 ऐसा बताता है कि एस जो है वो नेफ्यू हो जाएगा आर का। इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो अच्छी बात है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू। एम जो है वो ग्रैंड फादर होगा डब्ल्यू का। सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में लिखा गया एम माइनस जे, माइनस का मतलब है मदर, एम जो है वो मदर हो जाएगी, किसकी मदर हो जाएगी? जे की मदर हो जाएगी। आपको पूछा क्या है
एम इज द ग्रैंडफादर, एम ग्रैंडफादर होना चाहिए। यहाँ पे एम का जेंडर तो पहले फीमेल हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता था। अगर हम ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करना स्टार्ट करें, वहां पर है एम प्लस जे। एम प्लस जे का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है फादर, यानी कि एम फादर हो जाएगा। एम किसका फादर होगा? एम जे का फादर हो जाएगा। हमने इस तरीके से बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ था? माइनस डब्ल्यू, माइनस का मतलब है मदर, यानी कि जे मदर हो जाएगी। जे किसकी मदर होगी? डब्ल्यू की मदर हो जाएगी। हमने डायग्राम बना दी। क्या इससे आपको लग रहा है कि एम ग्रैंडफादर हो जाएगा डब्ल्यू का? बिल्कुल एम ग्रैंडफादर बन सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इसकी मदर, मदर का आगे मतलब सेकंड जनरेशन हो जाएगी। ये मम्मा पापा वाली जनरेशन होती है, ऊपर दादा दादी या नाना नानी जनरेशन होती है, तो ग्रैंड जनरेशन आगे बिल्कुल एम जो है डब्ल्यू का ग्रैंडफादर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ग्रैंडफादर का मतलब नहीं कि दादा, नाना को भी ग्रैंडफादर बोलेगा, पैटर्नल मैटरनल का फर्क पड़ता है ना। तो मैटरनल होगा मम्मी की तरफ से, पैटर्नल होगा पापा की तरफ से। यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल कुछ लिखा नहीं हुआ, तो बिल्कुल ग्रैंड जनरेशन हम बोलेंगे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा वो देखोगे, वहां पर लिखो पी क्रॉस क्यू का मतलब है पी ब्रदर है क्यू का। ये सारी सिचुएशंस आपको दी हुई है वहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको बताता है कि डी जो है वो नेफ्यू हो जाएगा आर का। पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का मतलब था, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे ब्रदर, है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर, और क्या है, माइनस का मतलब है यहाँ पे सिस्टर, माइनस का मतलब है सिस्टर। आपने भी इस तरीके से जल्दी करना चाहते हो सिंबल्स को बना लो, बाकी कोई प्रैक्टिस होगी आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माइनस का मतलब होगा सिस्टर, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब हो गया फादर। आगे चलते हैं प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है मदर। हमने ये भी बना दिया, इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, इसमें से कौन सा ऐसा जो बताता है कि डी नेफ्यू होगा आर का। इसके दो पार्ट हैं, पहला मैं करवा रहा हूँ, दूसरा आपने करना है। यहाँ पर देखो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व करें तो आपको बताना है कि डी नेफ्यू होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? डी नेफ्यू होना चाहिए आर का, आपको ये बताना है। अगर हम पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे तो पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है डी क्रॉस एम। क्रॉस का मतलब था ब्रदर, तो डी क्या हो जाएगा? डी ब्रदर हो जाएगा एम का। आगे था एम डिवाइड बाय आर, डिवाइड का मतलब है फादर, एम फादर हो जाएगा किसका? आर का। तो डी के नेफ्यू हो सकता है आर का, डी जो है वो नेफ्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो आर है ना, आर का जो आगे नहीं, ये नेफ्यू यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आर के मतलब अब आर का जो भी है बेटा बेटी जो भी उसका ब्रदर वगैरह नेफ्यू तो हो नहीं सकता ना, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आर माइनस एम डिवाइड बाई डी, आर माइनस एम, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टर, आर सिस्टर है किसकी? आर सिस्टर है एम की। और आगे क्या था? एम डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब नेफ्यू है, तो एम नेफ्यू हो जाएगा किसका? डिवाइड का मतलब था, डिवाइड का मतलब था यहाँ पे फादर। क्वेश्चन में कोई गलती करें, डिवाइड का मतलब था फादर, ये क्वेश्चन आपके सामने डिवाइड का मतलब है फादर। तो आर और एम हमने सॉल्व कर दिया, और एम डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब है फादर, तो एम फादर हो जाएगा। एम किसका फादर होगा? डी का फादर होगा। तो क्या यहाँ से लग रहा है आपको कि डी इज द नेफ्यू ऑफ आर? कैसे डी नेफ्यू हो सकता है आर का? हाँ यहाँ से तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो डी है, डी लड़का है लड़की है, ये हमें पता नहीं अभी फिलहाल, लेकिन हम एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है। सिर्फ इतना लिखा होता है कि जो एम और डी के बारे में बताएंगे, एम डिवाइड बाई डी लिखा होता है, एम जो है फादर हो जाएगा डी का। डी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर लड़की को तो नेफ्यू कैसे बनेगा? तो नीस बन जाएगी ना। फिर भी हम मान के चलते हैं यहाँ पे ये डी है, इसका हमें जेंडर पता नहीं है। ये डी के पापा हैं, और पापा की ये कौन हो गया? पापा का ये भाई हो गया, तो मतलब चाचा हो गया, तो चाचा का भी तो भतीजा हुआ ना। लेकिन ये भतीजा है, भतीजे को वो पता ही नहीं है। फिलहाल हम मान के चलते सेकंड ऑप्शन हो सकता है। क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पर एग्जैक्ट हमें मिले कि बिल्कुल जो डी हमारे पास है, डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास जो है वो जेंडर उसका, जैसे इस क्वेश्चन में डी का जेंडर हमें पता था मेल है, लेकिन यहाँ पर डी के कोई मम्मी पापा का भाई बहन तो था नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया था। हमें जेंडर का भी पता होना चाहिए। जैसे थर्ड या हम लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ आर माइनस एम, आर इज द सिस्टर, आर सिस्टर हो जाएगी किसकी? आर सिस्टर हो जाएगी एम की। आगे चलते हैं, एम डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब था फादर, यानी कि एम फादर हो जाएगा किसका? एम फादर हो जाएगा डी का। आगे चलते हैं, डी इंटू डी, डी इंटू टी, हम थर्ड ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब था,
क्रॉस का मतलब था ब्रदर, डी ब्रदर हो जाएगा किसका, टी का। अब देखो इस क्वेश्चन में जेंडर क्लियर हो चुका है आपको, ये देखना ना सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहा है आपके पास, सेम टू सेम सिचुएशन बन रही है, लेकिन डी का जेंडर भी पता लगा, डी क्या है, मेल है। यहां से हम बोल सकते हैं डी जो है वो नेफ्यू हो जाएगा आर का। इस क्वेश्चन से हम करेक्टली कह पा रहे थे कि नेफ्यू होगा, नीस होगा, हमें जेंडर नहीं पता था, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट और देके हमें जेंडर के बारे में बता दिया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आप इसे खुद ही ट्राई करो। यहाँ पे पूछा गया कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जो बता रहा है कि एम जो है वो टी का मैटरनल अंकल हो जाएगा। स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल का मतलब समझते हो ना, मम्मी का भाई मतलब मामा। अगर सिर्फ अंकल बोला होता, वो पापा का भी भाई हो सकता था, मम्मी का भी भाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है एम जो है वो टी का मैटरनल अंकल होना चाहिए, यानी कि एम जो है वो टी का मामा होना चाहिए। ऑप्शंस के हिसाब से देखो और बताओ। और अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी वगैरह किसी भी तरह की लग रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ब्लड रिलेशनशिप की वीडियोस बनी है, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तभी डिफिकल्टी आ रही होगी, ये डायग्राम्स नहीं बना पा रहे हो। ब्लड रिलेशनशिप की ऑलरेडी कई सारी वीडियोस करवाई हुई हैं, हाई लेवल की करवाई है जेकेपी एसआई प्लेलिस्ट में, और सिंपल क्लास 4 के टाइम पे जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट थी वहां पे बेसिक लेवल की करवाई हुई है। जिस भी लेवल का करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि आपके टॉपिक में है नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट करवा के। तो अगर नहीं समझ आ रहा कोई बजा के वीडियोस देखना, फिर भी नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में बताना, हम एक वीडियोस पर और बना देंगे। इससे आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ कवर करने वाले तो वो भी देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे एक सेकंड रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन में और निकालते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, P क्रॉस Q, मतलब इसका मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q। फिर से एक तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स आपको और दी गई, आपको वो देखना है। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है P क्रॉस Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, P डिवाइड बाय Q का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। फिर से पहले की तरह क्वेश्चन है, बट इसमें जो एक अलग से 3 क्वेश्चन और दिए हुए ना, एक थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको वो भी समझना है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में खुद भी ट्राई करो। क्रॉस का मतलब क्या था, क्रॉस का मतलब था ब्रदर, यही था। आगे चलते हैं, क्रॉस के बाद डिवाइड का मतलब था सिस्टर, डिवाइड का मतलब था सिस्टर, है ना। आगे चलते हैं, प्लस का मतलब था मदर, प्लस का मतलब था मदर। और यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, P माइनस Q, माइनस का मतलब था फादर। ये सारे सिंबल्स जो यहाँ पे यूज हो रहे थे, हमने वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज नेफ्यू ऑफ R। इनमें से कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जो बताता है कि M जो है वो नेफ्यू हो जाएगा R का। अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम ट्राई कर चुके हैं, इसके जो सेकंड पार्ट है वो हम ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को होम टास्क के लिए भी दिया है। यहाँ पर बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स D इज द मैटरनल अंकल ऑफ T। D जो है वो मैटरनल अंकल होना चाहिए T का, मतलब D मामा होना चाहिए। D क्या होना चाहिए, मैटरनल अंकल होना चाहिए, मैटरनल अंकल होना चाहिए T का। ये आपको सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन को कवर करना। चलो पहले हम लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में आपको क्या बोला हुआ है, D डिवाइड बाय Q माइनस T। डिवाइड का मतलब है सिस्टर, इसका मतलब D तो सिस्टर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर D तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि D को तो मैटरनल अंकल बन रहा है, जेंडर मेल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर D में तो सीधा फीमेल बना दिया, वो वैसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करेंगे तो लिखो D क्रॉस J। क्रॉस का मतलब क्या, ब्रदर, तो D जो है वो ब्रदर हो जाएगा J का, ठीक है। आगे चलते हैं, J प्लस T लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है मदर, J जो है वो मदर हो जाएगी किसकी, J जो है वो मदर हो जाएगी T की। ये भी आपको समझ आ गया। तो इसको सॉल्व करते आपको क्या बोला होता, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स D इज द मैटरनल अंकल ऑफ T। D जो है वो मैटरनल अंकल होना चाहिए T का। ये T है, T की मम्मी है, T की मम्मी का भाई है, तो बिल्कुल D जो है वो मैटरनल अंकल है। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे T का तो जेंडर हमको पता ही नहीं है। T के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, T चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन ये इनकी मम्मा का भाई है ना, इसका जेंडर तो पता कि मामा है। ये चाहे लड़की होती तो भी उसका मामा लगता, लड़का होता तो भी मामा लगता है ना। तो D मैटरनल अंकल है T का। ये आपको ऑप्शन नंबर ए से क्लियर होगा तो वो आपका ठीक हो जाएगा। समझ गए हो। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने फोटोज क्लिक कर रही है और आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया मैंने। ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को और खुद भी वेरीफाई करते रहना साथ में। हालांकि मैं एडिटिंग करते टाइम देख लूंगा, गलती होगी तो मैं ठीक कर लूंगा, बट फिर भी ऐसा आपको बता रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक और पार्ट था, लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स R इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ B। अब R जो है
वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है। मतलब ऐसे मैं बताऊं, आर जो है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है। आर जो है वो ग्रैंड डॉटर है। किसकी ग्रैंड डॉटर है, आर? आर जो बी की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, आपको ये बताना कौन सी स्टेटमेंट ऐसे सिचुएशन बता रही है। अगर मैं मान के चलो ऑप्शन नंबर ए ट्राई करूं, ए में लिखा होता आर डिवाइड बाय एम। डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। आर किसकी सिस्टर है, आर सिस्टर है एम की। आगे चलते हैं, एम प्लस के, प्लस का मतलब है मदर। एम किसकी मदर है, एम मदर हो जाएगी के की। उसके बाद क्या था, के माइनस बी। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है फादर। के फादर हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। आर को तो क्या बनना है, ग्रैंड डॉटर बन रहा है, तो आर तो ऊपर की तरफ चल रहा है, आर तो बेचारे को तो नीचे की तरफ आना चाहिए। ये तो ग्रैंड फादर वाली जनरेशन बन गई है, ग्रैंड मदर जनरेशन बन गई है, इसको नीचे की तरफ आना चाहिए था ना, क्योंकि ग्रैंड डॉटर तभी तो बन पाएगी। ये तो बेचारी टॉप में बैठी हुई है, ये कहाँ से ग्रैंड डॉटर बन जाएगी, ये तो ग्रैंड मदर बनने वाली है ये। सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या हम एक काम करते हैं, फर्स्ट बट लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। b माइनस टी प्लस आर। माइनस का मतलब है फादर, b किसका फादर हो जाएगा, b फादर हो जाएगा t का। फिर लिखा होता t प्लस आर। प्लस का मतलब क्या है, मदर। t मदर हो जाएगी किसकी, r की मदर हो जाएगी। तो यहाँ से तुमको r का जेंडर ही नहीं पता, r तुम्हें ग्रैंड डॉटर चाहिए ना, तो r का जेंडर ही नहीं पता। हालांकि ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है ये r इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ b। बिल्कुल r जो है देखो, ये ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है b की, ग्रैंड सन भी हो सकता है। हमें जेंडर पता ही नहीं है ना, तो हम इसको कैसे बोलेंगे आर ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है, ए भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। बी को ट्राई करते हैं। बी में लिखा हुआ है के प्लस एम। प्लस का मतलब है मदर, के मदर है किसकी, के मदर है एम की। आगे ट्राई करते हैं, एम डिवाइड बाय आर। डिवाइड का मतलब है सिस्टर, एम सिस्टर है किसकी, आर की सिस्टर है। ठीक है, आगे ट्राई करते हैं, आर माइनस बी। माइनस का मतलब है फादर, आर फादर है, किसका फादर है, बी का फादर है। यहां से भी क्लियर हो गया, आर तो ग्रैंड डॉटर हो ही नहीं सकता, आर तो ऊपर की तरफ है। बच गया ऑप्शन सी, वही ठीक होगा। हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं उसको। उसमें क्या लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे लिखा होता बी माइनस टी, बी माइनस टी प्लस आर। ये पहली सिचुएशन तुमने सॉल्व कर दी, ऑप्शन नंबर डी की तरह है, खाली लास्ट में एडिशन करा हुआ है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था ना, ये ऑप्शन नंबर डी की तरह ही है। इसके बाद थोड़ा सा और ऐड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा b माइनस टी प्लस आर, वो तो ऑप्शन नंबर डी भी हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन सी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। लास्ट में लिखा हो आर डिवाइड बाई डी। डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। इसका मतलब आर सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, डी की सिस्टर है। अब हमें आर का जेंडर पता लग गया, आर फीमेल है, यानी कि बिल्कुल आर जो है वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी बी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको टाइम लग रहा है, जिस तरह से आप करते जाओगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप थोड़ी बहुत हिंट देख के ही आप आंसर वगैरह करेक्ट कर लिया करोगे। यहाँ पे उम्मीद करो आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड नहीं करेंगे। हालांकि मैं स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस और लाऊंगा आपके लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपने वो प्रैक्टिस करना और उनके आंसर्स वगैरह बता देने हैं। इस कैटेगरी का एक लास्ट क्वेश्चन आज हम और कर लेते हैं, फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी का मतलब ये है, a प्लस बी का मतलब ये है, वो सब कुछ स्टेटमेंट आपके सामने फिर से दी हुई है। मतलब क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। माइनस का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का मतलब है फादर। ठीक है, माइनस का मतलब दिया हुआ फादर, प्लस का मतलब दिया हुआ डॉटर, प्लस का मतलब दिया डॉटर, और आपको क्या दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब है सन, डिवाइड का मतलब है सन, मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ। पहली बार सिंबल जो चेंज हुए, बाकी सारे फादर मदर सिस्टर ऐसे घूम रहे थे ना, इसमें डॉटर भी आ गया, वाइफ भी आ गया, इस तरह से सिंबल्स आ गए। इन द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दी गई है p प्लस क्यू क्रॉस r। इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि r का क्या रिश्ता होगा p के साथ। पहले बना लेते हैं p। अब डायरेक्ट सॉल्व मत करना, p प्लस क्यू। प्लस की जगह आपको क्या बताना है, प्लस का मतलब है डॉटर, है ना। तो p इज द डॉटर ऑफ q, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर है, प्लस का मतलब डॉटर, तो p डॉटर हो जाएगी क्यू की। p जो है वो डॉटर होगी, किसकी डॉटर होगी, क्यू की डॉटर होगी। p हमने बना दी डॉटर क्यू की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, ये हमने सॉल्व कर दिया ना, p क्यू वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, q क्रॉस r। क्रॉस का मतलब होता है वाइफ, इसका मतलब q जो है वो वाइफ हो जाएगी, q वाइफ होगी, किसकी वाइफ होगी, r की। q वाइफ है, किसकी वाइफ है भाई, r की वाइफ है। तो अब तो जेंडर पता लग जाएगा, वाइफ तो ये हस्बैंड होगा ना,
बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, आर का क्या रिश्ता होगा पी के साथ, बताइए। देखो ये पी है, ये पी की मम्मी है, ये मतलब हस्बैंड हो गया, पापा हो गया, तो आर क्या लगा इसका, आर फादर लगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे, इन द एक्सप्रेशन p डिवाइड बाई q माइनस टी, इस एक्सप्रेशन में t का क्या रिश्ता है p के साथ। p डिवाइड बाई q, डिवाइड का मतलब है सन, यानी कि p बेटा हो जाएगा। p किसका बेटा है, p जो q का बेटा है, p किसका बेटा है, q का बेटा है। q माइनस टी, माइनस का मतलब तो फादर, q फादर हो जाएगा, q माइनस टी मतलब q फादर है, q किसका फादर है, q t का फादर है, तो यानी कि फादर, तो यानी कि t नीचे की तरफ आएगा। इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि q इसका भी फादर है, इसका भी फादर था। आपसे पूछेगा हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, टी का क्या रिश्ता होगा पी के साथ, टी का तो जेंडर पता है नहीं, या तो ब्रदर हो तो सिस्टर होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाकी आपको बताना चाहूंगा VLW की क्लासेस हम ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे भी चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, JKSSB VLW कोर्स के नाम से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और एंजॉय वगैरह कर सकते हो। बाकी क्लास आपके यहाँ पर भी चलने वाले हैं, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। यहाँ पर एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे होंगे। 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, आपने इनको प्रैक्टिस करना है और इनके जो करेक्ट आंसर होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताने हैं। बाकी टाइम आने पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस सेशन भी ज़रूर मिल जाएगा।